यो व्हाट इज अप यू गाइज, दिस इज वीर सलूजा और मैं एक बीट बॉक्सर हूँ. आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई वुड लाइक टू गिव अ मैसिव शाउट आउट टू देसी हिप हॉप कम्युनिटी फॉर दिस इंटरव्यू. और इस इंटरव्यू के अंदर मुझे कुछ सवाल मिले उनकी टीम की तरफ से जिसके जवाब मैं आपको देने वाला हूँ. बहुत मजा आएगा. काफी सारे सवाल है मेरे बारे में, कई इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोग से अभी शेयर करने वाला हूँ. सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस. हियर वी गो. Alright, so I started beatboxing approx 4 years ago. अब मुझे 4 साल कंप्लीट होने आ गए हैं बीटबॉक्सिंग के आर्ट में. और मेरी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मैंने कुछ एक टीवी शो भी देखा था और मैंने यूट्यूब पे भी देखा था. मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ. तो यूट्यूब पे मैंने कोरियन एफेक्ट्स का ट्यूटोरियल देखा था, मैंने बीट राइनो को देखा और उन लोग जो जितने भी पुराने जो बीट बॉक्सर्स है वो आर वेरी ओल्ड, लाइक 10 years एंड 9 years 11 years ऐसे टाइम स्पैन के. तो तब उन लोग के वीडियोस काफ़ी चलते थे यूट्यूब के ऊपर. उतना ज़्यादा नोन तो नहीं था इंडिया के अंदर, मगर उन लोगों ने ट्यूटोरियल्स वगैरह डाले हुए थे तो मैंने वो देखे. और रैप सॉन्ग्स वगैरह और म्यूजिक वीडियोस जैसे हम लोग देखते थे तो सजेशंस के अंदर वो वीडियोस मुझे आ गए. और उसके अलावा स्टैनली सुपर ह्यूमन करके एक प्रोग्राम आता था हिस्ट्री टीवी 18 पर. तो उसके अंदर कैनी मोहम्मद जी ने भी फीचर किया और ह्यूमन ड्रम किट का वो पूरा एपिसोड था. तो उसके अंदर पूरा पता चला कि मुझे बीटबॉक्सिंग वगैरह एक्चुअली थ्रोट के थ्रू कैसे होती है और कैसे वो एक वोकल परकशन है. तो कैमरा वगैरह डाल के भी उन लोगों ने काफ़ी सारी उसके अंदर चीज़ें दिखाई. तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था वो भी, और एक वो प्रोग्राम भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था. मैं काफ़ी उस प्रोग्राम को देखता था पहले से ही. तो वैसे ही उनका फीचरिंग हुआ कैनी मोहम्मद जी का, तो मैंने वहाँ से देखकर भी इन्फ्लुएंस हो गया और मैंने बीट बॉक्सिंग सीखना यूट्यूब के थ्रू शुरू कर दिया. ओके, मेरी बीट बॉक्सिंग की जर्नी तो मेरी स्टार्ट हुई है स्ट्रीट से. और मैं तो पहले स्ट्रीट्स पे ही परफॉर्म किया करता था. जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे काफ़ी लोग, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि बैंड्रा में एक इक्वल स्ट्रीट्स करके एक इवेंट होता था एवरी संडेज फ्रॉम 6 AM to 11 AM इन द मॉर्निंग. तो लिंकिंग रोड की जो स्ट्रीट है हमारी बैंड्रा की वो ब्लॉक हो जाया करती थी सुबह. टाइम्स ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था ये. तो उसके अंदर यूथ जितना भी है, यूथ को आकर जो भी परफॉर्म करना है, यंगस्टर्स को किसी को हैंग आउट करना है, अगर किसी को कोई अपना म्यूजिक शो करना है, किसी को अपना कोई टैलेंट शो करना है, तो उन लोगों ने एक बहुत फन प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया था हर एक बच्चे के लिए, हर एक ग्रोइंग चाइल्ड के लिए भी. तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे स्केटबोर्डिंग भी करते थे. काफ़ी सारे बच्चे लोग चॉक से पेंट करते थे स्ट्रीट्स पर, क्रिएटिव ड्राइंग्स बनाते थे, डूडल करते थे, और काफ़ी सारे लोग डांस करते थे. और फिर मैं अपना गिटार लेके वहाँ पे जाया करता था सुबह. मैं पहले सिंगर था, मैं गाने गाता था और उसके बाद मैं गिटार प्ले करता था. तो सिंगिंग तो मेरे शुरू से रहा ही है ब्लड में, बचपन से ही सिंगिंग के अंदर ज़्यादा झुकाव रहा है. और वहाँ से चलते हुए जब मैंने बीट बॉक्सिंग सीखना शुरू किया तो वो जो चीज़ थी वो कुछ लगभग 6 to 7 months हुई होगी लिंकिंग रोड पर कंटिन्यूसली. तो वो हुआ वहाँ पे लिंकिंग रोड पे, फिर जुहू पे भी हुआ, हीरा नंदानी में भी हुआ. तो ऐसे साल में अलग अलग जगह पे वो होते रहता था. हर साल कहीं ना कहीं चेंज होता था. तो वहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ. फिर मैंने एक छोटा बूम बॉक्स लिया था एक कॉर्डलेस माइक के साथ में. और हर एक आर्टिस्ट की शुरुआत तो वैसी ही होती है. तो वहाँ पे मैं जाता था बीट बॉक्सिंग जब मैं करता था कभी मैकडी में भी, वहाँ पे जो लिंकिंग रोड के अंदर मैकडॉनल्ड्स के अंदर आफ्टर इक्वल स्ट्रीट्स पैकअप हो जाता था. उसके बाद में काफ़ी बच्चे लोग सीधा मैकडॉनल्ड्स जाते थे 12 बजे के आसपास. तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कर लेना, जैम वगैरह करना. और उसके अलावा फिर एक छोटा सा ग्रुप बन गया. तो फिर हम लोग कार्टर्स जाना शुरू कर दिए, बैंड स्टैंड पे बैठना शुरू किए. तो वहाँ पे चलकर भी हम लोग परफॉर्म किया करते थे, गिटार वगैरह प्ले करते थे. और उसके होते 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 ही फिर मैंने और ग्रो किया, मेरे कॉन्टैक्ट्स बनने लगे. तो वैसे करके मेरी शुरुआत हुई. और फिर पहला मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दिया विल्सन कॉलेज में, मिस्टर एंड मिस अडोरे था वो. तो उस कंपटीशन के अंदर मैंने टैलेंट राउंड के अंदर बीट बॉक्सिंग किया. और जैसे कि आपको पता है कि 3 राउंड होते हैं उन कॉन्टेस्ट के अंदर. पहला होता है रैंप वॉक इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है टैलेंट राउंड.
तो मेरे को ऐसे यूनिक लगा अंदर से कि मैं टैलेंट राउंड के अंदर अगर अपना बीट बॉक्सिंग शोकेस करूंगा तो उस टाइम पे कोई करता नहीं था। तो ये बात हो गई है मेरे ख्याल से 3.5 साल पहले की बात है। मिस्टर रडोरे में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं जीता। फिर क्वेश्चन आंसर राउंड में भी मुझे कॉन्फिडेंटली आंसर देना था क्वेश्चन का, वो मैंने दिया। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ यार कि मतलब कि इसमें भी मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और तभी तो मुझे खाली बेसिक्स आता था, मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें आती नहीं थी, मैं उसके अंदर ही खेलता था बेसिक्स में ही। और तब तो ऑलरेडी बैटल वगैरह हुआ करते थे, मुझे तो मालूम नहीं था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी एज अ परफॉर्मेंस वाइज। काफ़ी सारी चैम्पियनशिप्स इन लास्ट 3.5 साल 4 साल होने आया मुझे अभी इस लाइन में। तो मैंने काफ़ी सारी जगहों पे पार्टिसिपेट भी किया है। और जिन जगहों पे मैं पार्टिसिपेट किया, फिर उसके कई सालों बाद में, 1 आध साल बाद में, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स आई गॉट द प्रिविलेज टू जज ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि मैंने मिटी बाय क्षितिज का बैटल जीता था, दैट वाज अ बीट बॉक्सिंग बैटल स्पॉन्सर्ड बाय प्यूमा। And after that I also judged in Miti Bai recently, so that was a rap battle and a beatboxing battle which I judged. So वैसे ही हिंदुजा कॉलेज के अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था मिस्टर एंड मिस पना में, बट आई लॉस्ट दैट कॉम्पिटिशन। और मुझे ऐसा लगता है कि विनिंग स्ट्रीक से ज़्यादा एक जब स्टार्टिंग होती है इंसान की तो लूजिंग से ही होती है। और हर एक इंसान जब कॉम्पिटिशन में उतरता है तो कोई जीतता है और कोई हारता है, मगर उस टाइम पे आपको बहुत बुरा लगता है। और हम लोग इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते कि एक विनिंग का स्टार्टिंग होता है लूजिंग से ही। लूजिंग के बाद में ही आदमी विन करना शुरू करता है, क्योंकि वो चीज उसके दिमाग में रहती है, वही चीज उसको पुश करती है बेटर बनाने के लिए। तो वैसे ही जैसे मेरी स्टार्टिंग हुई तो मैं उसमें हारा भी, मगर उसके बाद में आई जज्ड एट हिंदुजा कॉलेज एज वेल, एंड दैट वाज आल्सो मिस्टर मिस कॉन्टेस्ट, देयर वाज अ फैशन शो एज वेल, देयर वाज अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन एज वेल. So I judged those events after losing at Hinduja itself, and I also won at Colossal, which is India's biggest beatboxing festival. So वहाँ पर भी मैं सोलोस कैटेगरीज के अंदर रनर अप आया नॉर्मल डिवीजन में, और टॉप 16, ये देखिए ये है रनर अप का मेरा सर्टिफिकेट, एंड दैट इज द टॉप 16 इन द टैग टीम. And apart from that, I was also the Mr. Jewel of KC College, Mr. Risers of Ritambara College. Then I was Mr. Spring of NL College, and Mr. Radore भी जीता था मैंने उसके पहले. और उसके अलावा जो मेरे जजिंग है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एमिटी इंडिया का ये जो शील्ड आप देख सकते हैं, दैट शील्ड, so this was for judging the rap battle at Amity University, and I also judged many rap battles as well, and I have also judged many modeling contests in BJCC college as well, and plus I have judged modeling contests in Hinduja college. Then fashion show भी मैंने जज किया है भवंस कॉलेज के अंदर. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हैं जो मैंने जज भी किए हैं. और फिर जो चैम्पियनशिप्स मैंने जीती हैं वो SNDT कॉलेज का मैंने जीता है बैटल, और चिनाई कॉलेज में और पाटकर कॉलेज में मैंने ओपन माइक में जज किया है. तो वैसे बहुत सारे चैम्पियनशिप्स है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैंने इन सालों के अंदर अचीव की है. आगे भी करते रहूँगा, और आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी, तो मैं रुकूंगा नहीं. आई जस्ट कीप गोइंग and I'll keep winning more competitions, and also I'll judge more competitions. And apart from that, I would like to take a few names of colleges जिसके अंदर स्पेशली रैप और बीट बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन मैंने जज किया, जो कि था रुइया कॉलेज, देन देर वॉज नेशनल कॉलेज, एंड देर वॉज मिठी बाई कॉलेज. तो इन कॉलेजेस के अंदर मैंने स्पेशली हिप हॉप की चीज़ों को मैंने जज किया. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि अपार्ट फ्रॉम जजिंग ऑल्सो दीज वेन्यूज़, जो कि कॉलेज के अंदर काफ़ी बड़े बड़े वेन्यूज़ हो गए, और उसके अलावा मुझे एज अ बीट बॉक्सर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है कि मैं मुंबई के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, और इंडिया का, पूरे इंडिया का जो सेकंड बेस्ट क्लब है टॉट, जो कि हैदराबाद में है, टू द हैदराबाद, तो वहाँ भी मैंने परफॉर्म किया है ऑन अ सैटरडे नाइट. एंड प्लस आई हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड एट NCPF, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, विच इज़ इन नैरिमल पॉइंट, एज अ बीट बॉक्सर.
और वहाँ पे भी मैंने परफॉर्म किया है, रॉयल ओपेरा हाउस में भी किया है मैंने, माटुंगा जिम खाना में किया है मैंने परफॉर्म, और उसके बाद में गोल्फ क्लब में किया है मैंने, चेंबूर गोल्फ क्लब में मैंने परफॉर्म किया है, सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में मैंने परफॉर्म किया है। तो ऐसे कई सारे और ऑडिटोरियम्स भी है जहाँ पे भाईदास हो गया, तो वैसे काफ़ी सारे ऑडिटोरियम्स में मैंने परफॉर्म किया है, और काफ़ी सारे मैंने गिग्स भी किए, हिप हॉप गिग्स भी मैंने किए हैं, अटेंड भी काफ़ी किए, परफॉर्म भी काफ़ी किए। तो ये हो गए सारे वेन्यूज़ जो मैंने परफॉर्म किए मुंबई के अंदर, और जो भी मैंने जज किया है। हिप हॉप मेरी आइडेंटिटी है। अभी अगर मैं हिप हॉप कल्चर में होता ही नहीं तो आज मैं शायद ये इंटरव्यू ही नहीं दे रहा होता। अगर मैं आज हिप हॉप कल्चर में होता ही नहीं तो मैं शायद उतना कुछ गेन नहीं कर पाता था इन सालों के अंदर। तो हिप हॉप ने मुझे एक आइडेंटिटी दी, मुझे एक कल्चर दिया, और मुझे उसमें से काफ़ी कुछ लर्निंग भी मिला है हिप हॉप से। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हाउ टू कीप पब्लिक रिलेशंस, हाउ टू बी इन अ कम्युनिटी, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर टैलेंट्स एज वेल। और हिप हॉप को समझना और रैप को समझना, एक उसके अंदर एक बहुत डीप मीनिंग होती है, हर एक आर्टिस्ट की एक स्टोरी होती है, उसको समझना, उसको फील करना। मेरे ख्याल से हिप हॉप ने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई हैं जो कि एक आर्टिस्ट के करियर वाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपना टैलेंट तो आप समझते हो, दूसरे आर्टिस्ट की फीलिंग से भी अगर आप रिलेट करना जब आप सीख जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती है, अपने बारे में भी, आपको दूसरों से भी काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। एंड हिप हॉप इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, एंड हिप हॉप इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट इक्वालिटी बिटवीन अदर आर्टिस्ट एंड योर सेल्फ। हम लोग एक्चुअली एक दूसरे के मिरर्स हैं, अगर मैं एक सही वर्ड यूज़ करूँ, सो वी आर मिरर्स, so we can learn from each other, we can grow together. That is the power of hip hop according to my perspective. Okay, so apart from beatboxing, what I like is rapping. और ऑब्वियसली यार रैप किसको पसंद नहीं है। मैंने खुद कुछ गाने भी लिखे हैं, मैंने खुद लिखने का भी मैं शौकीन हूँ, लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, गाने वगैरह में लिख लेता हूँ। तो आई लाइक टू परफॉर्म बीट बॉक्सिंग एंड रैपिंग ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो लाइक टू वॉच बी बॉइंग। लाइक इट इज़ रियली अट्रैक्टिव, इट इज़ रियली वेरी हार्ड वर्किंग चीज़ है, वो बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं हमारे। बी बॉयर्स को मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ, जितने भी बी बॉइंग आर्टिस्ट हैं अपने इंडिया में, मुंबई में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन लोग इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू ऑल द ग्राफिटी पीपल, एंड हिप हॉप इज ऑल अबाउट दीज एलिमेंट्स गाइज, एंड आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट दीज पीपल। भले ही मुझे इतना आता नहीं है, मैं बी बॉइंग नहीं करता हूँ, मैं रैपिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, ग्राफिटी तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है, आती ही नहीं है। देखने में इतना अच्छा वो एक आर्ट फॉर्म है, तो मैं उन सब चीज़ों को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट पर्सनली आई लाइक परफॉर्मिंग रैपिंग एंड बीट बॉक्सिंग। ये मेरा एक पसंद है। सारे आर्टिस्ट है यार जो मुझे इंस्पायर करते हैं। मेरे को हर रोज कोई ना कोई नया आर्टिस्ट इंस्पायर करता है, और मेरे को हर एक आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो इंस्पायर जो मुझे करते हैं बीट बॉक्सिंग के लिए, वो तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो गए। वनोन हो गया यूएस से, देन देर इज़ बाताको फ्रॉम जापान, एंड देर इज़ डीलो, देर इज़ टॉमस आक्रे, देर इज़ बी आर्ट, एंड देर इज़ एलेक्जीनियो, एंड लूप सेशन आर्टिस्ट जो मुझे पसंद है वो हो गए सारो हो गया, MB14 हो गया। तो ये सब लोगों से मुझे काफ़ी कुछ सुन के भी सीखने मिला है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दीज आर्टिस्ट के इन लोग इतने हम्बल भी है यार, एंड दे ऑलवेज से दैट बीट बॉक्सिंग इज़ अ फैमिली, एंड इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द कल्चर। सो मैसिव रिस्पेक्ट टू दीज गाइज, एंड बहुत मुझे पसंद है, इन लोग से काफ़ी कुछ मुझे सीखने में मिलता है, सुन के, देख के। और यस, सो दीज आर माई इंस्पिरेशंस, अ फ्यू इंस्पिरेशंस। और भी बहुत सारे बीट बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, काफ़ी सारे टैग टीम भी है। मुझे केनी अर्बन भी बहुत पसंद है।
तो कल्चर की जो बात है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जितने लोग आ चुके हैं उन लोगों ने काफी प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है। हर एक घर पे आप अगर पूछोगे कमर्शियल हिप हॉप के बारे में तो 2-3 आर्टिस्ट लोगों को तो लोग जानते होंगे, रफ्तार, बादशाह, हनी सिंह। तो इनके थ्रू ऑलरेडी हिप हॉप तो हर एक घर तक पहुंच चुका है। तो अभी प्लेटफॉर्म सेट है गाइस, इंटरनेट आपके हाथ में है और अगर आपके पास में क्रिएटिविटी है दिमाग में तो आप प्लीज रुकिए मत, स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट एंड ऑल्सो स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद अदर हिप हॉप आर्टिस्ट्स। और अगर कोई कोलैब करने को तैयार नहीं है तो आप लोग मेरे को बोलो, मैं आपके साथ कोलैब करने के लिए तैयार रहूँगा। एंड दिस इज वन ऑफ माई सजेशन ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, एंड ऑल्सो फॉर द अपकमिंग कल्चर आई वुड लाइक टू से दैट डोंट स्टॉप, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड स्टार्ट अटेंडिंग गिग्स। उधर जाओ, लोगों से मिलो, पर्सनल टच दो, अपना एक पर्सनल कांटेक्ट बनाओ, एक आइस ब्रेक करो लोगों के साथ में। पता नहीं कब कहाँ से आपका टैलेंट राइज अप हो जाए, आप शाइन हो जाओ। कॉलेज इवेंट्स के अंदर आपको जितना आता है उतना आप पोर्ट्रे करो, उतना आप शो करो, तो वैसे आपका टैलेंट भी आपका इम्प्रूव होगा, आप एज अ आर्टिस्ट भी इम्प्रूव होंगे और आप जो हो वो पब्लिक फेस करना भी आप सीख जाओगे। स्टेज के ऊपर आप कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ऑन स्टेज भी होता है, बैक स्टेज भी होता है। तो एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, माइक के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको स्टेज की मार्किंग पता होनी चाहिए, आपको फेसिंग मालूम होनी चाहिए कि आपको हमेशा नीचे नहीं दिखना, आपको ऑडियंस के साथ नहीं दिखना। एडवाइस यही है गाइस कि आप नए साउंड्स सीखते रहो। आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप प्लीज़ दूसरे बीट बॉक्सर से कांटेक्ट करो और उनसे आप सीखने की कोशिश करो। अगर कोई आपको ऐसे सिखाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, काफ़ी सारे साउंड्स वहाँ पे सिखाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल बीट बॉक्सर्स ट्यूटोरियल देने लग गए हैं, तो आप उनके चैनल को फॉलो कीजिए। एंड ओनली की जैसे कि बहुत सबको मालूम ही है, बस मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ ये बात बोलूँगा जो, तो वो है प्रैक्टिस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मसल मेमोरी गाइज। इट्स जैसे कि हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं तब जाके हमारे फाइबर्स टूटते हैं और नए मसल जाते हैं, वैसे ही ये यहाँ की चीज़ के ऊपर है, इसकी मसल मेमोरी, इसकी मसल मेमोरी, जितना आप उसको ट्रेन करते रहोगे वैसे वैसे वो इम्प्रूव होती जाएगी। एंड मसल मेमोरी के ऊपर पूरा गेम है, इट्स जस्ट अबाउट द प्रैक्टिस, द पोजिशंस। सो वो धीरे धीरे करके आपको, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दिन के अंदर, आपको उतनी चीज़ें सिंप्लीफाई होती जाएगी। और मेरे ख्याल से आप जितने ट्यूटोरियल्स देखोगे, एक एक साउंड के ऊपर फोकस कर करके अगर आप चलोगे तो अच्छा रहेगा। बेसिक्स को अपने क्लियर कर दो पहले और उसके बाद में स्टार्ट अटेंडिंग गिग्स एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, स्टार्ट पोस्टिंग एंड धीरे धीरे कर आप ज़रूर ग्रो करोगे। बस आपको रुकना नहीं है, 1000 वीडियो डालने हैं, ये आप लोग एक टारगेट कर लो कि वी डोंट हैव टू स्टॉप, वी आर गोना गेट अपॉर्चुनिटीज। बैटल अटेंड करो, कॉम्पिटिशन्स अटेंड करो, अपने आप लेवल अप होते रहेगा। तो ये मेरी एडवाइस है सारे उन अपकमिंग बीट बॉक्सर्स के लिए या जो अभी ऑलरेडी आ चुके बीट बॉक्सर्स। You know the battle, 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 you know the battle.
the saddle, smooth the saddle. Don't know the bass slap. Daddy bow, daddy bow, daddy bow, daddy bow, daddy bow, daddy bow, daddy bow.